अ, पीछे हम 6 महीने के त्योहार पढ़ चुके थे श्रावण तक के और अब हम भाद्रपद मास से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? भाद्रपद मास में सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इस दिन होती है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज, जिसको कजली तीज भी कहते हैं, ठीक है? छोटी तीज हम श्रावण मास में पढ़े थे, श्रावण शुक्ल तृतीया को। और अब भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है बड़ी तीज, ठीक है? इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा होती है और कजली तीज का मेला जो है वो बूंदी का प्रसिद्ध है, ठीक है? आगे बात करें थे कृष्ण षष्ठी, यानी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को होती है हल छठ या उप छठ होती है, ठीक है? खड़े रहने का व्रत करते हैं इस दिन, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ठीक है? इस दिन होती है जन्माष्टमी, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव, ठीक है? जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। फिर आगे बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है गोगा मेडी का मेला, ठीक है? गोगा नवमी कहते हैं ना, गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है? और गोगा मेडी, गोगा जी का मेला बढ़ता है वहां पे हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है? उसके बाद बढ़ती है भाद्रपद कृष्ण बारस या बारह, उस दिन होती है बच्च बारस, यानी बछड़े की पूजा करते हैं उस दिन, ठीक है? फिर बात करते हैं भाद्रपद की अमावस्या को कहते हैं सतिया अमावस्या, ठीक है? सत्या अमावस्या का मेला बढ़ता है और भाद्रपद कृष्ण या भाद्रपद अमावस्या, ठीक है? अमावस्या वैसे कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होती है, ठीक है? फिर बात करते हैं शुक्ल पक्ष में भी 6 त्योहार हैं। उन 6 त्योहार में से सबसे पहले बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या होती है? बाबेरी बीज, यानी बाबा रामदेव का मेला शुरू होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और 11 तक चलता है, ठीक है? 2 से 11 लिखा है ना, मतलब बीज से शुरू होकर 11 तक चलता है, ठीक है? उसके बाद करते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, ठीक है? गणपति बप्पा मौर्य, ठीक है? गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। फिर भाद्रपद शुक्ल पंचमी, इस दिन क्या होता है? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी में एक चीज और नोट कीजिएगा, ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज जो होता है वो अपना रक्षाबंधन ऋषि पंचमी के दिन मनाता है, ठीक है? आगे बात करते हैं शुक्ल अष्टमी। शुक्ल अष्टमी, ठीक है? शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी, ठीक है? राधा अष्टमी, ठीक है? कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का, उसके जस्ट शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी, ठीक है? कृष्ण अष्टमी को कृष्ण अष्टमी, शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी, ठीक है? आगे बात करते हैं शुक्ल दशमी, उसको वो होती है तेजा दशमी, ठीक है? पर्वतसर तेजा जी का मेला बढ़ता है और खेजड़ली का वृक्ष मेला भी बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, ठीक है? तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर के अंदर और खेजड़ली का वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर, ठीक है? शुक्ल 11 को होती है जल जूलनी 11, ठीक है? उस दिन रेवाड़ियां निकाली जाती है ठाकुर जी की, यानी भगवान श्री कृष्ण की, उनको नहलाने के लिए ले जाते हैं तालाब पर वगैरह, ठीक है? इसको देव झूलनी 11 भी कहते हैं। झूलने का मतलब ही स्नान करना ही होता है, ठीक है? स्नान करवाने ले जाते हैं, ठीक है? अगला मास है आश्विन मास, ठीक है? भाद्रपद के बाद आता है आश्विन मास। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं, उस दिन श्राद्ध पक्ष चलता है, श्राद्ध पक्ष में कोई त्योहार नहीं आते, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं शुक्ल पक्ष से ही बात कर लेते हैं सीधे, ठीक है? शुक्ल एकम, यानी शुक्ल एक को होता है शारदीय नवरात्र प्रारंभ, ठीक है? ठीक है, इस दिन ये होते हैं मेन नवरात्र। एक पहले हम चैत्र नवरात्र पढ़ चुके हैं और ये कौन से नवरात्र होते हैं? शारदीय नवरात्र। शुक्ल एकम से शुक्ल नवमी तक 9 दिन, उसके बाद दशमी को विजयदशमी, ठीक है? तो बड़े नवरात्र या शारदीय नवरात्र या मेन नवरात्र जिन्हें हम कहते हैं वो होती है 1 से 9 तक, ठीक है? उसके बाद शुक्ल अष्टमी को पता है, सब जानते हैं, दुर्गाष्टमी होती है। और दशमी, दशमी को होता है दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी दशहरा या फिर विजयदशमी, ठीक है? रावण संहार हुआ था भगवान श्री राम, ठीक है? उससे संबंधित है विजयदशमी, ठीक है? आगे बात करते हैं आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा, ठीक है? शरद पूर्णिमा उस दिन कहते हैं कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में वो होता है, क्या कहते हैं, रात को आसमान में निकलता है, ठीक है? इस दिन खीर वगैरह बनाते हैं, चंद्रमा की रोशनी में रख के खाते हैं, कहते हैं अमृत के समान हो जाती है वो, ठीक है? ऐसा कुछ कहावतें हैं इस बारे में, ठीक है? कार्तिक मास की बात करते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। सबसे पहले कृष्ण पक्ष में 1 2 3 कुछ भी नहीं, 4 से सीधा कृष्ण चतुर्थी। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं करवा चौथ। करवा चौथ जानते हैं, महिला व्रत करती है। उसके बाद कृष्ण तेरा यानी तेरस, तेरस को होती है धनतेरस, ऋषि धन्वंतरी का जन्म दिवस, ठीक है? धनतेरस मनाते। उसके बाद कृष्ण चतुर्दशी को, चौदस को रूप चौदस मनाते हैं, या काली विद्या वगैरह होती है ना, काली चौदस कहते हैं उसको, ठीक है?
यम चौदस भी कहते हैं, नरक चौदस भी कहते हैं, नरक चौदस भी कहते हैं। नरकासुर का वध हुआ था उस दिन, माता कामाख्या ने नरकासुर का वध किया था, ठीक है। कुछ कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की भी बात आती है, उन्होंने किया, जिस तरह भी किया। नरकासुर एक असुर से संबंधित है कृष्ण चतुर्थी, ठीक है, चतुर्दशी, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को दीपावली, ठीक है, दीपावली भी है। और महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी इसी दिन हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की बात कर ले। शुक्ल द्वितीया को कहते हैं भैया दूज या भाई दूज, ठीक है। यमराज से संबंधित है, यमराज और उनकी बहन यमुना से संबंधित है, ठीक है। शुक्ल पंचमी को मनाते हैं लाभ पंचमी। लाभ पंचमी जानते हैं, व्यापारियों का नववर्ष प्रारंभ होता है लाभ पंचमी से, नई रोकड़ वगैरह बनाते हैं व्यापारी, जो दुकानदार वगैरह होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल, सॉरी अभी कौन सा महीना चला था, कार्तिक, ठीक है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को होती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी किस लिए मनाते हैं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए थे, इसलिए गोपाल अष्टमी, ठीक है। आगे बात करते हैं शुक्ल 11 को देव उठनी 11, यानी इस दिन देवता वापस निद्रा से बाहर आ जाते, उठ जाते और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते, ठीक है। हमने आषाढ़ मास में पढ़ा था, आषाढ़ शुक्ल 11 को देव शयनी 11, यानी देवता सो जाते, इस कार्तिक मास में वापस उठ जाते, 3-4 महीने सोए रहते, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती, छोटी दिवाली भी कहते हैं इस दिन, काली दिवाली कहते हैं, काणी दिवाली, काणी मतलब एक आंख वाली, ठीक है, काणी दिवाली। और इस दिन कोलायत और झालरापाटन का मेला पड़ता है, ठीक है। कोलायत कपिल मुनि का मेला, कोलायत कहते हैं ना कार्तिक पूर्णिमा को, कपिल मुनि का मेला, और झालापाटन झालावाड़ का मेला है ये, ठीक है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को। आगे बात करते हैं माघ मास। अब आप बात करोगे कि भाई कार्तिक के बाद तो पोष, मार्गशीर्ष और पोष 2 मास छूट गए, तो छूटे नहीं है क्योंकि उस दिन को त्योहार नहीं आता, ठीक है। मार्गशीर्ष और पोष इन 2 मास को कहते हैं मल मास। मल मास में कोई त्योहार नहीं आता, ठीक है, उनको मल मास कहते हैं, मार्गशीर्ष और पोष माह, ठीक है, तो उसमें कोई त्योहार नहीं आते। उसके बाद सीधा बात कर लेते हैं माघ मास की। माघ मास में कृष्ण पक्ष में 14 दिन तो कोई त्योहार नहीं आता है। कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन होती है मौनी अमावस्या, ठीक है, इस दिन मौन व्रत करते हैं मौनी अमावस्या के दिन, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष में चलते हैं सीधे। शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाते हैं, ठीक है, माता सरस्वती का दिन है बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी के दिन क्या दिए जाते हैं, गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, 6,000 रुपए राशि होती है, 10वीं की बालिकाओं को दिया जाता है, ठीक है, लड़कियों को गार्गी पुरस्कार, ठीक है। और 10वीं में 75% से ज्यादा लाती है उनको 6,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है, ठीक है, बेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेला भरता है, ठीक है। चलिए, गंगा स्नान भी होता है उस दिन। अगला मास है अपना फाल्गुन। फाल्गुन मास में कृष्ण त्रयोदशी यानी 13 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, ठीक है, बम बम बोले, महाशिवरात्रि का मेला वगैरह भरते हैं। शिवाड़ यानी सवाई माधोपुर के अंदर घुश्मेश्वर महादेव का मेला भरता है, ठीक है, ये ज्योतिर्लिंग है अपने राजस्थान का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है शिवाड़ का घुश्मेश्वर महादेव, ठीक है। और फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाते हैं होली, ठीक है, होली, होलिया में उड़े रहे गुलाल, ठीक है, तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाते हैं। उसके जस्ट अगला फिर कृष्ण पक्ष लग जाता है, देखिए ये साल के लास्ट महीने फाल्गुन मास के बाद चैत्र का मास का जो कृष्ण पक्ष है उसके 15 दिन में साल के लास्ट महीने फिर नया साल, तो ये जो अभी स्क्रीन दिख रही है ये साल का लास्ट महीना, ठीक है, फाल्गुन और चैत्र के 15 दिन लास्ट में आते हैं। फिर चैत्र शुक्ल एकम से नया साल शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था शुक्ल एकम, ठीक है। तो चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाते हैं, होली के जस्ट अगले दिन होती है। इलोजी से संबंधित है, ठीक है, इलोजी कौन थे, जो होलिका थी राक्षसी, उसके कहते फियोंसे कह सकते हैं मंगेतर थे, ठीक है, शादी होने वाली थी, हुई नहीं थी, होने वाली थी, ठीक है, इलोजी से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं चैत्र मास की कृष्ण पंचमी। कृष्ण पंचमी उस दिन मनाते हैं रंग पंचमी, ठीक है। उसके बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं शीतलाष्टमी। और जोधपुर के अंदर गुडला त्योहार भी मनाते हैं, ठीक है, गुडले खा की कथा सुनाई थी मैंने, गुडले खा की कथा, ठीक है, सिर पे मटका रख के उसमें दीपक जला के गीत गाते हुए बालिका घूमती है, ठीक है, गुडला त्योहार मनाते हैं। और शीतलाष्टमी के दिन बासुड़े खाते हैं, ठीक है, बासी खाना खाते हैं, बासुड़े खाने का दिन होता है शीतलाष्टमी, ठीक है। तो ये थे अपने त्योहार शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको बता दिया है पूरे, इसके नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।